महादेव की पावन गाथा शुरू हुई ही थी और महेश का हृदय उत्साह और भक्ति से भर गया था। गुरुकुल की उस कक्षा में बैठे वो हिंदू पुराणों में से सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले महाशिव पुराण का पाठ अपने गुरुजी से सुन रहा था। सूत जी से महामुनियों ने क्या कहा गुरुवर? सूत जी विद्वेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, हे साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण करते हुए मैं सभी पापों का नाश और विश्व कल्याण करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करना आरंभ करता हूं। ये वेदांत का सार सर्वस्व है और इसमें ब्रह्मांड का ज्ञान है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है और दुष्टों व दुष्कर्मों का ब्रह्मांड से विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश, उनकी सुंदरता, जीवन और स्मरण का सुंदर वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला ये महापुराण अपने दृष्टिकोण से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव, मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। वाह गुरुजी, ये महाग्रंथ तो सर्वोच्च ज्ञान प्रदान करता है। हाँ महेश, क्या तुम जानते हो, शिव पुराण इतना महान ग्रंथ है कि इसे वेद तुल्य माना जाएगा और इसका प्रवचन सबसे पहले स्वयं भगवान शिव ने ही किया था। इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं गुरुजी? इस पुराण के 12 खंड या भेद हैं महेश, जो 12 संहिताओं में बांटे हुए हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला विद्वेश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा विनायक संहिता, चौथा उमा संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, छठा एकादश रुद्र संहिता, सातवां कैलाश संहिता, आठवां शतरुद्र संहिता, नौवां कोटि रुद्र संहिता, 10वां मातृ संहिता, 11वां वायवीय संहिता तथा 12वां धर्म संहिता। हमने सूत जी का परिचय अभी विद्वेश्वर संहिता के साथ प्रारंभ किया है। और विद्वेश्वर संहिता में कितने श्लोक हैं गुरुजी? महेश, इस संहिता में कुल 10,000 श्लोक हैं, जबकि रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, उन सब में 8-8 हजार श्लोक हैं। वहीं एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 और धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। तो मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हुए। हाँ, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य से अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन और अन्य महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर कुछ 4,00,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। इसके बाद व्यास जी ने इस ग्रंथ को 24,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया।
कितना महान और लंबा इतिहास है महाशिव पुराण का गुरुजी। हाँ महेश, इस वेद तुल्य पुराण को विद्वेश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। यह उत्तम गति प्रदान करने वाला है और इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है। इसे संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को ही जाता है। इस ग्रंथ की विशेषताओं के बारे में बताइए गुरुजी। विद्वेश्वर संहिता की शुरुआत में सूत जी कहते हैं, शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला ग्रंथ है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। इसकी तुलना और किसी ग्रंथ या लेख से नहीं की जा सकती और इसमें वेद अनुसार ज्ञान और धर्म की याचना की गई है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का एक महान संकलन है और यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन भी है। सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें स्वयं परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का परम प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। वाह गुरुजी, जिनका परिचय ही इतना महान हो तो ग्रंथ कितना महान होगा। कृपया मुझे तीसरे अध्याय का ज्ञान दीजिए। सूत जी से शिव की महानता का वर्णन सुनकर महामुनियों ने उनसे आग्रह किया, भगवान, आप कृपया इस वेद तुल्य और अद्भुत पूजनीय शिव पुराण की कथा का प्रारंभ करें। विद्वेश्वर संहिता में 3रा अध्याय है श्रवण, कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता।